बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, ख़बरें गर्म हैं। सबसे बड़ी खबर पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम तर मीडिया ग्रुप्स इसको अहम खबर के तौर पर ले रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के एक शख्स ने लंदन में ख़ुद को अपना तर्जमान ज़ाहिर किया, नवाज शरीफ का तर्जमान ज़ाहिर किया, जिसका नाम तस्नीम हैदर शाह है। ये शाह कौन है और कितने सालों से नून लीग के साथ है और किस किस जमात से इसके राब्ते हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल का इसने की साजिश का इल्ज़ाम क्यों लगाया, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है और किस किस बंदे से इसके तल्लुकात हैं, कहाँ कहाँ ये रहा। और कहा यह जाता है कि ये कातिल है और भगोड़ा है और इश्तिहारी है, तल्ल गुजरात से है, वज़ीर आला पंजाब के शहर गुजरात से है, और उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे कहानी क्या है। तो नाज़रीन, आपने पिछले 24 घंटों में ये सुना कि अचानक एक शख्स लंदन में सामने आया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने मुस्लिम लीग नून के बानी कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और उनके साथी नासिर भट्ट पर बड़े इल्ज़ाम आयद किए। अरशद शरीफ केस के हवाले से उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ कातिल हैं और हुसैन नवाज़ के घर अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश तैयार हुई, जिसको मरियम नवाज़ भी उसमें मुलव्वस थी। अच्छा, ये जो बातें हैं नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में और ख़ुसूसन इंडिया के मीडिया ने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो इस पर फोकस किया और इसको बड़ी जगह दी। असल में कहानी ये है कि अब पहले हम आपको बताएंगे कि ये सैयद तस्नीम हैदर शाह कौन है, कहाँ का रहने वाला है। उसके बाद हम दूसरे मरहले में आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, ये किस्सा है आज से कोई 16 साल पहले का। 15 मई 2004 को गुजरात का एक नवाई गांव है जिसमें उन्होंने, ये तस्लीम शाह है, इसने 17 बेगनाहों का कत्ल किया। उनके खून से हाथ रंगे वो बेगना जो हैं वो इन्होंने कत्ल किए। और गांव है मदीना सईदा, ये गुजरात का एक बड़ा मरूफ गांव है, और वहाँ पर इसने 17 बेगनाहों को कत्ल किया और फिर पुलिस की मदद से, अदारों की मदद से ये मुल्क से फ़रार हो गया और इसने लंदन में डेरे डाल लिए, वापस नहीं आया। आज भी ये इश्तिहारी है। गुजरात का सबसे बड़ा कत्ल केस जिसका ये मरकज़ी मुल्ज़म है सैयद तस्नीम हैदर शाह, उस केस का ये मरकज़ी मुल्ज़म है और भगोड़ा है और इश्तिहारी, इसको पुलिस करार दे चुकी है और ये लंदन में जा बसा। इस बंदे का कोई दीन मज़हब नहीं है। पार्टियां आए रोज़ बदलता रहता है, लोग इतने सूट नहीं बदलते जितने ये पार्टियां बदलता है। पहले ये काफ लीग में था, फिर PTI में चला गया और फिर नून लीग में भी नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई इसकी ज़ुबैर गुल के ज़रिए। और इसका कहा जाता है कि ये आए रोज़ जो है ये बिक जाता है और तरह तरह की कहानियाँ गढ़ता रहता है। क्योंकि इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ ज़ाहिर है कि ये किसी के कहने पर कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 17 बंदों का कातिल एक सियासतदान बना बैठा है और सियासी जमातें उसे पनाह दे रही हैं। और कभी इसकी तस्वीरें नवाज शरीफ के साथ सामने आई, फिर जुल्फ़ी बुखारी जो इमरान खान के बड़े अच्छे साथी हैं उनके साथ, और काफ लीग की क़यादत के साथ भी इसकी साथियाँ। ज़ाहिर है वो गुजरात का रहने वाला है, कभी ना कभी काफ लीग में ये भी बताया गया है कि रहा है ये। अच्छा, अब कहानी ये है कि क्या हमारे पाकिस्तान का कानून इतना ही कमज़ोर है कि एक कातिल को अभी तक नहीं पकड़ सका, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करता फिरता है और अपने मुल्क की सियासत जो है, रियासत जो है, उस पर जो ये दखल अंदाज़ी करता है। कभी नवाज शरीफ पर, अरशद शरीफ एक मंजे हुए सहाफ़ी थे, उनका कत्ल भी अब तक उलझा हुआ है। कभी ये PTI की तरफ ले जाते हैं कि वहाँ से ताने बाने बुनते हैं, कभी ये ARY के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं सलमान इकबाल उसकी तरफ ले जाते हैं, कभी ये KPK की तरफ ले जाते हैं। और इससे साफ ज़ाहिर है कि ये कत्ल जो है ये उलझ गया है और मुझे कातिल जो है उनके गिरबानों में, उनके गलों में, उनकी गर्दन में जो है फांसी का फंदा जो है वो डलता हुआ नज़र नहीं आता। कभी फैसल वाडा साहब कहते हैं कि मैं इसके इल्म था मुझे। अरशद शरीफ भाई, आपको इल्म था तो उसको बचाते, अपना किरदार अदा करते। अब ये शख्स जो है
ये भी भगौड़ा है और पाकिस्तानियों को कत्ल करके लंदन में जा बसा है। क्या पाकिस्तानी कानून इतना ही कमज़ोर है कि इसको पकड़ नहीं सकता और इक़्तिदार में जो लोग रहते हैं उनके साथ साथ फिरता है? क्या उनको नहीं पता कि भले वो नवाज़ शरीफ क्यों ना हो, वो परवेज़ इलाही क्यों ना हो, वो उनके बेटे क्यों ना हो, वो जुल्फ़ी बघारी क्यों ना हो, क्योंकि उनकी भी हुकूमत रही है और बने बेगनाहों के कत्ल से होली खेलकर, खून की होली खेलकर ये जो है ना वहाँ पे बैठा है और दंदाता फिरता है। कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, कभी और सियासत चमका रहा है पैसे के बलबूते पर। अब बातें हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। हमारे ज़राए ये कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी धूम मची है कि इसके राब्ते जो हैं वो हुए ज़ाहिर नवाज शरीफ के साथ भी थे, काफ लीग की जमात के साथ भी थे, उनकी क़यादत के साथ भी थे और जुल्फ़ी बुखारी और इस तरह के जो PTI के लोग हैं उनके साथ मुसलसल राब्तों में था। और फिर मेरे मामला ये तय पाया कि वो जो 17 कत्ल हैं उनके साथ उनकी सुलह करवाएंगे और वो लोग इन्हें माफ़ कर देंगे। लिहाजा आप नवाज शरीफ और उनके साथियों पर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इल्ज़ाम लगाएं कि वो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस थे और उन्होंने वहाँ लंदन में बैठकर साजिश तैयार की। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि हालांकि इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती, चूँकि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें भी कौलो फिल में तज़ाद था, खुला सामने आया तज़ाद इनका, और ये खुलकर सामने आए और इन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और अपने कत्ल माफ़ करवाने के लिए कहा जाता है कि अहम लोगों ने इन्हें गारंटी दी कि अगर वो पाकिस्तान में भी आ जाएंगे उन्हें तब बुलाएंगे जब उनका सुलह हो जाएगी और पुलिस को भी और मुतल्लिका अदालत में भी लिख कर दे दिया जाएगा कि उन्होंने उसको माफ़ किया, या अगर वो माफ़ी ना मिली तो पुलिस से मिलकर वो उन्हें बेगुनाह करार दिला लेंगे। इस लालच में आकर उन्होंने इसके इवज़ जो है वो नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगाए और फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये एक खुल्म खुला चार्जशीट जारी कर दी कि वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन नून लीग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नून लीग का जब से ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसकी तरदीद कर रही है, नवाज शरीफ ने भी तरदीद की है। लिहाजा असल बात यह है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि गुजरात में जो 17 कत्ल उन्होंने किए थे उसमें या तो पुलिस जो है उन्हें अपनी तफ्तीश में बेगुनाह करार दे देगी या फिर उनकी जो है मदई उनसे सुलह करवाई जाएगी। लिहाजा वो नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान पर ये इल्ज़ाम कर दें और उन्होंने ऐसा ही किया। तो ये बोंडी सियासत जो है, 2 नंबर सियासत जो है, इसका दरवाज़ा जो है बंद होना चाहिए हमेशा के लिए। इसने पाकिस्तान को बड़े नुकसान पहुँचाए हैं और आजकल पाकिस्तान जो है इस गलत और 2 नंबर सियासत की वजह से, सियासतदानों की वजह से जो ज़ातियात के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त बंद गली में है और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के सियासतदानों पे हंस रही है। एक तरफ नवाज शरीफ और जरदारी कहते थे कि बड़े सियासतदान हैं, लेकिन उन्होंने साबित नहीं किया। इमरान खान ने साबित किया है कि वो इस दौर का सबसे बड़ा सियासतदान बनकर सामने आया है और उनकी सोच को ये पहुँच भी नहीं सकते। नाज़रीन, इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।